सुन नहीं रहे, एक सेकंड रुकिए। अब कुमार सौरभ, नहीं मैं तो ये पूछ रही थी भाई, इलेक्शन का मौका है, बीजेपी मुद्दा बनाएगी ना? बीजेपी क्या जेडीयू मुद्दा बनाएगी? राजीव जी ने खुलकर कह दिया घोर भ्रष्टाचारी परिवार है। बना था ना। अब कुमार सौरभ, एक सेकंड, कुमार सौरभ, आप तो दरअसल इधर की रेल लेकर चले थे। ये ठीक चुनावी मौके पर जो चार्जेस फ्रेम हुए तेजस्वी यादव पर, अब तो दोनों तरफ दरअसल बराबर की कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है भ्रष्टाचार में। देखिए गरिमा जी, मैं कहूंगा कि बिहार के 13 करोड़ लोगों को यही समझना होगा कि एक ऐसी राजनीतिक नूरा कुश्ती है। सबसे पहले तो मुझे एक लाइन में यह कहना है कि जिस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी स्वयं सजा याफ्ता हो, जिनको चुनाव लड़ने की भी अनुमति नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप में उनको बजाप्ता एक लंबे ट्रायल के बाद सजा हो चुकी है। 2005 में आज जिनके साथ ये गठबंधन बनाकर चल रहे हैं, उन्हीं की सरकार में ये मामला सामने आया। उन्हीं की सरकार जब तक थी, ये मामले को अटका कर भी रखा गया। आज हम आपसे, आपने एक बहुत अच्छा अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कहा था कि 2005 के विषय को हम 2025 में डिस्कस कर रहे हैं। गरिमा जी, आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, 2035 में भी हम इसी विषय को या इससे एक अलग विषय को डिस्कस कर रहे होंगे। नहीं, अगर इतने भ्रष्टाचारी हैं तो भाई 11 साल से तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, सीबीआई है, तुरंत जांच करे, सबसे कॉम्पिटेंट एजेंसी है, तुरंत जांच करे, जेल में डाले। डबल इंजन की सरकार है गरिमा जी, आप भूल रही हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप हो जाना चाहिए था, ट्रायल हो जाना चाहिए था। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण बात है गरिमा जी, जो समझना चाहिए, हमारी बीजेपी की प्रवक्ता बहन राधिका खेड़ा ने भी और मेरे भाई राजीव रंजन जी ने भी कहा कि भाई कोई याचिका दायर कर देता तो इस पर जांच शुरू हो जाती कि भाई 5 हत्या के आरोप में सम्राट चौधरी जी पर कोई जो केस है, वो उसके आरोप को गठन फिर से होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अभी तो बिहार यही कंफ्यूज्ड है कि उनका नाम क्या है। बिहार इसमें भी कंफ्यूज्ड है कि वो 10वीं पास हैं या नहीं है। आप ही के साथ इंटरव्यू में 2.5 मिनट तक हकलाते रहे, लेकिन ये नहीं बता पाए। देखिए एक सेकंड कुमार सौरभ, ये भी एक प्रकार का बौद्धिक भ्रष्टाचार है ना गरिमा जी। दरअसल पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं कुमार सौरभ, और मैं ये आपसे पूछूं अगर कि भाई ये ईडी पहुंच जाएगी, संजय सिंह के घर पर गिरफ्तार कर लेगी, पीएमएलए के तहत ईडी के पास शक्तियां हैं, हेमंत सोरेन के घर पहुंच जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी, अदालत कहेगी कि कोई मामला ही नहीं बनता, लेकिन 5 महीने जेल में रह लेंगे। ये अशोक चौधरी के खिलाफ और मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल के खिलाफ ईडी सीबीआई क्यों कोई सुमोटो एक्शन नहीं ले सकती या ले सकती है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि लेट्स गो बैक, ज्यादा नहीं, आपको 2 दशक पहले लेकर जा रहा हूं। 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी और मंत्री बनते ही आज जो एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, 24 घंटे के अंदर जीतन राम मांझी जी का इस्तीफा हो गया। किसने याचिका दायर की थी? मेवालाल चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री के पद से हटाए गए थे, वो किसने याचिका दायर की थी? कार्तिकेय शर्मा जो मंत्री के तौर पर हटाए गए थे, किसने याचिका दायर की थी? रामाधार सिंह, 1 मिनट इंटरप्शन नहीं चाहिए बीच में। राजीव जी, अगर समय बचा तो आपसे कंक्लूड करूंगी, अगर समय सहकारिता मंत्री के तौर पर रामाधार सिंह जी पर एक आरोप दूसरे केस में हुआ, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। अरे धैर्य रखिए ना राजीव बाबू, आपके मैं कंक्लूड करूंगी आपसे, थोड़ा सुनना पड़ेगा, फैक्ट को सुनना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए। तो भैया मेवालाल चौधरी, जीतन राम मांझी, रामाधार सिंह, ये सारे लोग जो थे, किसी ने याचिका दायर की थी क्या? पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि 93 करोड़ बेली रोड पर आया। भाई ये तो भ्रष्टाचारी परिवार है, सब लोग जानते हैं। आप बताइए ना कि 200 करोड़ आपके मंत्री मतलब यहाँ पर अब आ गए। अब एक सेकंड, प्रोफेसर संजय, ये जो भ्रष्टाचार, गरिमा जी मुझे ये अन्याय नहीं, मुझे 30 सेकंड नहीं, समय थोड़ा सा कम है, 1 सेकंड रुकिए सर।